जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू साइंस लैब क्लासेस। साइंस लैब क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, हम लोगों ने अगली क्लास में ह्यूमन ब्लड को स्टार्ट किया था और इसमें हम लोगों ने बेसिक को कंप्लीट कर लिया था। मैंने आप लोगों को बताया था कि वो ब्लड कहाँ पाया जाता है, बोन मैरो में होता है। ठीक है, ये सब सारी चीज़ें हमने बताई थी आप लोगों को। तो आज हम लोग पढ़ेंगे, इससे आगे पढ़ेंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले पूरा पूरा ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि देखो, हमारे शरीर में जो ब्लड होता है वो दो प्रकार से होता है। एक तो होता है प्योर ब्लड, एक होता है इम्प्योर ब्लड। तो जो प्योर ब्लड होता है उसमें ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि जो ब्लड जो उसमें ब्लड पाया जाता है, यानी कि वो ऑक्सीजनेटेड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड, यानी कि ऑक्सीकृत ब्लड। ऑक्सीकृत मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा जिसमें ऑक्सीजन गैस ज़्यादा पाई जाती हो। और इसके बाद इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें CO2 ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन कम होता है। इसकी वजह से इसका जो इसमें जो ब्लड होता है, ये हीमोग्लोबिन के साथ CO2 क्या होती है, घुलती है, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। अगर एक्सेस अमाउंट में कह सकते हैं कि अगर एक्सेस अमाउंट में अगर CO2 ज़्यादा होगा तो जो जो ब्लड होता है ह्यूमन का, तो वो हो सकता है क्या, काला खून हो सकता है, यानी कि ब्लैक हो सकता है। तो ये सब सारी चीज़ें हम लोग को पढ़नी है। और हमें अभी ब्लड सेल यानी कंपोजिशन पढ़ने हैं पूरे ब्लड के, कि सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट आपका प्लाज्मा होता है। सॉलिड पार्ट आपका क्या होता है, आपका ब्लड सेल्स यानी कि RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स। इन सब के बारे में पढ़ने अच्छे से पढ़ना है। तो आज हम लोग आज हम लोग प्लाज्मा को अच्छे से पढ़ेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरी क्लास में नए हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा और वीडियो का मजा भी लेते रहिए। ठीक है, तो देखो हम लोग आज स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो जो बात आती है ब्लड, हम लोग क्या पढ़ रहे थे, ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे। तो हमने अभी आप लोगों को बताया, ओरल ऐसे ही समझाया कि जो ब्लड होता है, ठीक है, जो ब्लड होता है वो प्योर दो प्रकार से हो सकता है हमारी बॉडी में। एक तो प्योर भी होता है और इम्प्योर ब्लड होता है। ठीक, आप पूछोगे भाई प्योर क्यों होता है, उसमें क्या ज़्यादा होता है? प्योर इसलिए होता है क्योंकि जो उसमें ऑक्सीजन यानी कि O2 की मात्रा क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्या होती है? O2 की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, इसलिए क्या होता है, प्योर ब्लड होगा। क्योंकि हमारी बॉडी में शुद्ध ऑक्सीजन का होना बहुत ही ज़रूरी है, वरना जो ब्लड होगा वो फ्लो नहीं हो पाएगा और हम लोग क्या जिंदा नहीं रख सकते। यानी कि सभी कहने मतलब क्या, ब्लड का वर्क ही होता है हीमोग्लोबिन का, कि ऑक्सीजन को सारे अंग तक ले जाना, यानी सभी ऑर्गन के पास ले जाना। ठीक है, जिससे रिस्पायरेशन हो सके। आगे देखो, जो प्योर ब्लड होता है वो एक तो वो होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कैसा ब्लड होता है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ऑक्सीकृत होता है। ऑक्सीकृत मतलब क्या होगा कि इसमें क्या हो, ऑक्सीजन ज्यादा पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऑक्सीजन। इसीलिए उसका कलर भी कैसा होता है, रेड होता है। क्या होता है? इसीलिए उसका कलर भी रेड होगा। ठीक, यानी कि इसमें क्या क्या होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन क्या होगा, यानी कि हीमोग्लोबिन और प्लस ऑक्सीजन, यानी कि हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन की मात्रा इसमें ज़्यादा पाई जाती है। कुल मिला के ये मेरा कहना है। ठीक है, तो इसीलिए ये क्या होगा, प्योर ब्लड होगा। कैसा ब्लड होगा? प्योर ब्लड होगा। अब आते हैं इसमें, तो इसका मतलब क्या है? इम्प्योर में देखो, इम्प्योर में जो ऑक्सीजन होगी वो तो लेस पाई, देखो वो तो कम होगी। ठीक है, क्या होगी? लेस होगी। क्या होगी? लेस। और CO2 की मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड, उसकी मात्रा क्या होगी? ज़्यादा होगी। इसी वजह से इसी वजह से इस ब्लड को हम लोग बोलते हैं डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ठीक, क्या बोलेंगे? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। बात समझ में आ गई ना आपको? तो इसका मतलब यही है कि यानी कि आप क्या इसको क्या बोलेंगे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। और ये कैस कलर में होता है, क्या ब्लू कलर का होता है। क्योंकि देखो इसमें एच बी मतलब क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्लस CO2 अगर मिला देंगे तो ये होता है ब्लू, हल्का सा ब्लू होता है। अगर इसमें हम और अमाउंट में अगर CO2 और ज़्यादा मिला दें अपने ब्लड में और अब्जॉर्प्शन करने लगे CO2 का, तो क्या हो जाएगा, वो ब्लैक हो जाएगा। हमारा खून कैसा हो जाएगा, यानी कुल मिला के ये ब्लैक हो जाएगा। ठीक है, यानी कि काला खून। तो ये दो पार्ट थे, मैंने आपको बताया अच्छे से कि ब्लड प्योर इम्प्योर दोनों प्रकार से हो सकता है। इसमें O2 की बदना रखना आप लोगों को, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होगी, वो ऑक्सीकृत ब्लड होगा, यानी कि कौन सा ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और वो प्योर होगा। जिसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होगी तो कैसा ब्लड होगा, इम्प्योर होगा और डीऑक्सीजनेटेड होगा। उसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन होगी और इसमें हीमोग्लोबिन प्लस CO2 होगा। इतना आपको याद करना है। तो अब आगे नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लोग
किसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। किसके बारे में पढ़ना है? कंपोजिशन ऑफ ब्लड। तो देखो इनका कंपोजिशन क्या होता है। देखो कंपोजिशन जो होता है वो दो प्रकार से होता है। देखो ब्लड का एक होता है ब्लड का लिक्विड वाला पार्ट। कैसा पार्ट होता है? लिक्विड पार्ट। एक होता है सॉलिड पार्ट। तो जो लिक्विड पार्ट होता है उसमें प्लाज्मा आता है। क्या आता है? तो हमें आज प्लाज्मा है के बारे में हमें पढ़ना है। लिक्विड पार्ट में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक, तो देखो ध्यान से। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड। ओके, तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड दो प्रकार से होगा। तो मेरी बात सुनो ध्यान से, मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो सबसे पहले आता है लिक्विड पार्ट। कौन सा? लिक्विड पार्ट। ठीक है, कौन सा पार्ट आएगा? एक तो लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है, एक होता है सॉलिड पार्ट। ब्लड का सॉलिड पार्ट भी होता है। अब लोग कहते हैं कि सॉलिड पार्ट कैसे हो गया? इसी को हम लोग बोलते हैं ब्लड सेल्स। क्या बोलेंगे? ब्लड सेल्स। बात समझ में आ गई ना? तो देखो जो लिक्विड पार्ट होता है उसका एग्जांपल होता है प्लाज्मा। क्या एग्जांपल होता है? तो इसका नाम होगा क्या? प्लाज्मा नाम होगा। क्या नाम होगा? इसे हम बोलेंगे प्लाज्मा। ओके, बात समझ में आ गई ना? और इस वाले पार्ट में क्या पाया? जो ब्लड सेल्स होती है तीन प्रकार की होती है। कौन कौन सी होगी? आरबीसी और डब्ल्यूबीसी, ठीक है, और ब्लड प्लेटलेट्स। ठीक है, अभी इनको बताएंगे आप लोगों को ये सब क्या होती है, बाकी आगे चर्चा करेंगे। तो क्या होती है? आरबीसी फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड सेल्स या कार्पोसेल्स। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स और ये ब्लड प्लेटलेट्स हो गए। ठीक है, तो आज हम लोग को पढ़ना है किसके बारे में? सिर्फ प्लाज्मा आज पढ़ना है हम लोग। क्या पढ़ना है? कि प्लाज्मा हमारे शरीर में, प्लाज्मा का कलर ये लिक्विड पार्ट का होता है, ये रेड हल्का कैसा होता है? पेल येलो होता है, यानी कि हल्का पीला होता है। क्यों होता है ऐसा? कौन सा पिगमेंट पाया जाता है जो पीला होता है? तो हम उसको हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो देखो हम बता रहे हैं, हमें क्या पढ़ना था? प्लाज्मा के बारे में पढ़ना था। किसके बारे में पढ़ना है हमें? तो प्लाज्मा। तो मुझे पता है कि जो प्लाज्मा होता है वो कौन सा कैसा पार्ट होता है? द्रव रूप में होता है, लिक्विड पार्ट होता है। तो ये जो प्लाज्मा होता है ना वो क्या होता है? पेल येलो। ठीक है, क्या होता है? पेल येलो मतलब क्या होगा? हल्का पीला। कैसा होता है? हल्का पीले रंग का होता है। अगर आपके मन में क्वेश्चन आता है कि भाई ये पीला रंग कहाँ से आता है, तो इसके बारे में आपको हम बताएंगे। आप लोगों का नाम सुना होगा, हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? लीवर ग्लैंड है। ठीक है, क्या नाम है? लीवर ग्लैंड। तो लीवर ग्लैंड से दो लिक्विड निकलते हैं। एक का नाम होता है ब्लू वर्दिन, एक का नाम होता है क्या? एक का नाम होता है बिलीवर्दिन। ठीक है, यानी दो प्रकार के होते हैं। देखो एक यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे जैसे हमने ले लिया, यहाँ पे ऐसे पढ़ लो, ये हमारा क्या हो गया? लीवर है। ठीक है, क्या हो गया? तो लीवर से दो प्रकार के लिक्विड क्या होते हैं? सीक्रेट होते हैं। इसका नाम देखो, इसका नाम होता है क्या? बिलीरुबिन। ठीक है, क्या नाम होता है? बिलीरुबिन। एक का नाम होता है बिलीवर्दिन। ठीक है, क्या नाम होगा? बिलीवर्दिन। ये दो होते हैं। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। जो बिलीवर्दिन होता है ना, ठीक, क्या होता है? जो बिलीवर्दिन होता है, इसी की वजह से ही प्लाज्मा का कलर क्या होता है? ये प्लाज्मा में जाके मिल जाता है और इसका कलर क्या कर देता है? हल्का पीला, पेल येलो कलर। तो इसका क्या नाम होता है? बिलीवर्दिन, सॉरी बिलीरुबिन। अब बिलीवर्दिन पूछोगे क्या होता है? आप लोगों ने सुना होगा बाइल जूस के बारे में। ठीक, किसके बारे में सुना होगा? जो बाइल जूस का कलर होता है वो कैसा होता है? हल्का ग्रीन होता है। कैसा होता है? हल्का ग्रीन। तो कहने मतलब क्या है? ये कहाँ मिल जाता है? ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है? ये ग्रीन कलर का। तो ये कहाँ मिलता है? बाइल जूस। क्योंकि बाइल जूस, ठीक है, समझ गया ना? ये होगी बात। ठीक, तो आज आपको पता चल गया कि जो बिलीरुबिन होता है उसकी वजह से ही पेल येलो कलर होता है किसका? प्लाज्मा का। और ग्रीन कलर किसका होता है? बाइल जूस का। किसकी वजह से? बिलीवर्दिन की वजह से। ठीक है, बात समझ में आ गई ना? तो इसको मैं इरेज करूँ। आगे देखो, नेक्स्ट आगे क्या है? अब हम लोग को प्लाज्मा के बारे में और अच्छे से पढ़ना है। तो जो प्लाज्मा होता है हमारे, इन प्लाज्मा के अंदर और क्या क्या पाया जाता है? ठीक है, देखो इसका कंपोजिशन देखो प्लाज्मा का। तो प्लाज्मा का अगर हम कंपोजिशन देखते हैं, कंपोजिशन, ठीक है, तो पहला जो पॉइंट इसमें बनता है, पहला पॉइंट यही होता है कि इसमें जो वाटर की मात्रा होती है, किसकी? भाई देखो इसमें पानी भी पाया जाता है। ठीक है, वाटर की मात्रा भी होती है, यानी कि जल की मात्रा भी होती है। तो आपसे पूछा जाए कि वाटर की मात्रा कितने % होती है? तो 90 से 92% याद है ना? ठीक है, ये हो जाएगा पहला पॉइंट। उसके बाद
इसमें ग्लूकोज भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। क्या होते हैं? ग्लूकोज और क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं भाई। ठीक है, क्या होते हैं? ग्लूकोज और मिनरल्स, यानी कि 1 से 2% होता है। कितना होता है? 1 से 2%। अच्छा, मिनरल्स में क्या क्या चीज़ें आएंगी? मिनरल्स में आएंगे मैग्नीशियम, कैल्शियम और क्लोरीन, इतनी चीज़ होती हैं। ठीक है, ये हमारे प्लाज्मा में पाई जाती हैं। अगला पॉइंट क्या होता है? और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, प्रोटीन्स पाई जाती हैं। क्या पाई जाती हैं? प्रोटीन भी होती हैं। ठीक है, क्या होती हैं? प्रोटीन। तो इसमें प्रोटीन की मात्रा भी 7 से 9% पाई जाती है। कितने परसेंट होती है? 7 से 9%। आप पूछोगे आप कौन कौन सी प्रोटीन नाम है? ठीक है, तो प्रोटीन का नाम सुनो। यहाँ पे और क्या होती हैं? प्रोटीन्स होती हैं। क्या होती हैं भाई? प्लाज्मा में प्रोटीन क्या होती है? 7 से 9% प्रोटीन पाई जाती है। किससे पता? 7 से 9% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। तो उनका नाम क्या है? उनका नाम भी आता है। ठीक है, कि प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है। तो पहला नाम क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? थ्रोम्बिन और फाइब्रोनोजन। ठीक है, फाइब्रोनोजन। और कौन सी प्रोटीन होती है? फाइब्रिन होती हैं। क्या होती हैं? फाइब्रिन प्रोटीन। ठीक, देखो और भी होती हैं। देखो ये प्रोटीन जो होती हैं, ठीक, ये कराती हैं क्या? सभी ब्लड क्लोटिंग कराती हैं हमारे बॉडी में। चोट जब लग जाती है तो ब्लड क्लोटिंग की रिएक्शन आपको पढ़ाएंगे हम, कैसे रिएक्शन होती है। थ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन और फाइब्रिन तो ब्लड क्लोटिंग का वर्क करती हैं। ये इनका वर्क हो गया। और भी प्रोटीन होती हैं, ग्लोब्यूलिन। ठीक है, ग्लोब्यूलिन प्रोटीन होती है। इनका वर्क क्या होता है? इनका वर्क यही होता है कि हमारी बॉडी में क्या बनाना? ब्लड में एंटीबॉडीज बनाना। क्या बनाना? एंटीबॉडीज। एंटीबॉडीज आप लोगों को जानते ही WBC मिलता है। ठीक है, एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करना। क्या करना? एंटीबॉडीज फॉर्मेशन करना। ठीक, ये इनका क्या होता है? वर्क होता है। और भी प्रोटीन होती हैं, और होती है यहाँ पे एल्बुमिन। ठीक, कौन सी प्रोटीन होती है? तो एल्बुमिन का मतलब क्या होगा? ये हमारी बॉडी में आयन बैलेंसिंग का वर्क करते हैं। किसका वर्क करते हैं? आयन बैलेंसिंग का। जैसे क्लोरीन आयन हो गया, अभी पाया जाता है ना, क्लोरीन आयन होता है ना, इसमें क्या होता है? मिनरल्स पाई जाती है, यानी कि मिनरल्स का आयन बैलेंसिंग करना। ये ये सब किसमें? एल्बुमिन का वर्क होता है। एक चीज़ और आती है, एक नोट पॉइंट और होता है कि अगर मान लें कि बॉडी में थ्रोम्बिन और फाइब्रिन नहीं है तो ब्लड का क्लोटिंग होगा? यस होगा, क्योंकि जो मेन कंपोनेंट्स होता है इसमें, ठीक है, जो मेन कंपोनेंट्स, मेन प्रोटीन वो फाइब्रोनोजन होता है। अगर दोनों नहीं हो गया तो ब्लड क्लोटिंग होगी तो काम चलेगा। यानी कि अगर फाइब्रोनोजन नहीं होगा तो वो बड़ी दिक्कत है फिर। यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी, हमारा खून रुकेगा ही नहीं, चोट लग जाएगी तो रुकेगा नहीं, तो ब्लड क्लोटिंग नहीं होगी तो कुछ होगा ही नहीं, ब्लड रुक ही नहीं सकता है। ठीक है, तो एक चीज़ और पूछा जाता है कि अगर सीरम क्या होता है? देखो सीरम भी आया हुआ पेपर में है कि अगर प्लाज्मा से, ठीक है, तो प्लाज्मा से अगर हम किसको माइनस कर दें? फाइब्रोनोजन को माइनस कर दें। ठीक, फाइब्रोनोजन को, तो वो क्या कहलाता है? सीरम कहलाता है। क्या कहलाता है? प्लाज्मा से इसको हटा दो फाइब्रोनोजन को, वो कहलाएगा सीरम। तो ये था, डिटेल में मैंने आपको बता दिया किसके बारे में? प्लाज्मा के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। और आज हम क्लास को यहीं पे क्या करते हैं? ख़त्म करते हैं। और आगे हम लोग बाद में पढ़ेंगे क्या? ब्लड प्लेट, RBC, WBC और ब्लड प्लेटलेट्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि पूरा सॉलिड पार्ट पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, जय हिंद, जय भारत।